नमस्कार दोस्तों। बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि आज जीव को मुक्ति की अभिलाषा है, मुक्ति कैसे पाए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज मुक्ति की अगर बात आती है तो हमें सबसे पहले यह विचार करना होगा कि हम बंधन में कहाँ हैं और किसके बंधन में, कैसा बंधन है। सभी कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि बंधन है किस चीज़ का जो मुक्ति की बात आ गई है। तो यह बात को समझना होगा। देखा जाए तो जीव के 3 प्रकार के कर्म होते हैं: प्रारब्ध, क्रियमान, संचित। जो जीव पूर्व जन्म में जैसे भी कर्म करता है उसके आधार पर उसका नया जन्म बनता है। अर्थात वह जैसे भी घर में जन्म लेगा, जो भी योनि में जन्म लेगा, जितने भी सुख और दुख उठाएगा, यह सब कुछ प्रारब्ध पर डिपेंड करता है। संत महात्मा ने कहा भी है, प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। शरीर बाद में बनता है, जीव के प्रारब्ध कर्म पहले निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा जो कर्म है वह है संचित कर्म। माना कि कोई भी जीव जो भी कर्म करता है उसका पूर्ण हिस्सा अल्पायु होने की वजह से भोग नहीं पाता है, तो वह जो भी कर्म धीरे धीरे संचालित होते रहते हैं उसके भाग्य में लिखे जाते हैं, वह संचित कर्म होते हैं। और क्रियमान, जो हम इस जन्म में कर रहे हैं, इस जन्म में भी जो कर्म किया जाएगा वह कर्म आगामी समय में प्रारब्ध बन जाएगा। कर्म शुभ हो या अशुभ हो, बगैर भोगे कोई रह नहीं सकता। कर्म फल भोगना तो पड़ेगा, चाहे अच्छा भोगें या बुरा भोगें। ये तो कर्म की बात हो गई। लेकिन इस दुनिया में 2 चीज़ें आपने सुनी होंगी, ब्रह्म और परम ब्रह्म या पार ब्रह्म। मुख्य रूप से जितनी भी आत्माएं हैं उन पर जो बंधन रखा है वो ब्रह्म ने रखा है, काल ने रखा है, शैतान ने रखा है, इब्लिस ने रखा है। अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग उसको नामकरण किया गया है। ये बंधन हो कैसे पाता है? जीव के कर्मों के अनुसार। वो जैसे कर्म करता है वैसे बंधनों के फेर में पड़ता है। कर्म होवे सतगुरु मिलावे। अब यहाँ जो कर्म है वो फारसी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है सतगुरु की दया मेहर है। कर्म मीन्स दया मेहर। सतगुरु की दया मेहर है तब जीव आत्मा को कहीं मुक्ति मिल सकती है। सतगुरु जीव को नाम का होका देते हैं, समझाते हैं। इस नाम के सहारे संपूर्ण चेतना को, राधा रूपी धारा को प्रीत करना है, ध्यान लगाना है यहाँ, और अंतिम अवस्था तक बैठे रहना है। ये जो हमारा ख्याल इंद्रियों के माध्यम से संसार को देख रहा है, संसार में रमा हुआ है, ये वापस जाएगा। और जब ये वापस जाएगा तो अलौकिक दूसरी दुनिया के लोग हमें दिखाई देंगे और ये दुनिया फीकी मालूम पड़ने लगेगी। तब यह जीवात्मा अध्यात्म की छोटी सी ABCD पर अपने पैरों को रखेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर मुक्ति की बात है तो हमें अपने कर्मों को बैलेंस करना। कोई कहे कि मैं दान, व्रत, तप, यात्राएं
पूजा पाठ निरंतर करता हूँ, इसके दम पर मैं मुक्त हो जाऊँगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये आपके शुभ कर्म हैं। इनके परिणाम 100% शुभ आएंगे। आप राजा बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे आगामी जन्मों में। आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य स्त्रीत्व सब कुछ होगा, क्योंकि शुभ कर्म प्रबल है, लेकिन मुक्ति तो नहीं है। और अशुभ कर्म प्रबल है। हम किसी को चीट करते हैं, दुख देते हैं, मानसिक प्रताड़ित करते हैं, शारीरिक प्रताड़ित करते हैं, हिंसा करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, यहाँ तक कि किसी के प्रति गलत सोचते भी हैं तो वो भी हमारा कर्म बनता है और बुरा कर्म बनता है। और इन कर्मों के परिणाम सदा सदा दुखद आने वाले, कुछ इस जन्म में तो कुछ संचित होकर आगामी जन्मों में, लेकिन बुराई का परिणाम बुरा ही है। और जब ये दोनों कर्म भोगने ही हैं तो जीवात्मा कर्मों के बंधनों में बंधा हुआ होता है। इस बंधन से मुक्ति के लिए जीव को पूर्ण संत सतगुरु की शरण लेनी। पूर्ण संत सतगुरु जो अपने शिष्य से कुछ भी ना लेता, 1 रुपए ना लेता। शिष्य ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना। ऐसी उत्तम सोच का जो गुरु हो, और नाम के सहारे या कोई भी विधि के सहारे हमारी आत्मा को पूजा पाठ दान तप व्रत यात्राएं से परे जाकर हमें आंतरिक मार्ग दे, अंदर की दुनिया के रहस्य दे, ऐसी दुनियावी शक्तियों से अवगत कराए। उस परम पिता परमात्मा जो ब्रह्म से ऊपर है, अर्थात पार ब्रह्म है, उसकी जानकारी दे। ऐसे परम पिता परमात्मा सतगुरु का जो भी रूप साक्षात है उसको धारण करें, गुरु के वचनों में रहें। तब होगा यह कि आपके कर्म कटना शुरू होंगे। जैसे जैसे आप गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उस नाम को जपेंगे जो कि शास्त्रों में ग्रंथों में है, कहा भी गया है, ज्यों नाम हृदय रखा हुआ पाप का नाश। जैसे ही नाम आप जपेंगे तो आपके पाप का धीरे धीरे शनै शनै नाश हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, आपके चरणों में मेरी विनती है कि इस सेवक ने जो भी बातें की, इनमें जो भी आपको बुरा लगे, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो।